राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा और गुरुदेव महाराज जी आपके अमृतमय वचनों के सहारे पिछले 1.5 वर्ष से मेरे जीवन संभल पाया है। महाराज जी, एक प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति के प्रति मन में गहरी आसक्ति हो और उससे जुड़े वचन मन में की गहराइयों में बस गए हों, पर वो संबंध समाप्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में साधक का क्या धर्म है कि वो फिर से इस मार्ग में आगे? नहीं, ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है, वो सांसारिक पुरुष है या भागवतिक पुरुष है, क्या है वो? मर्जी संसारिक रिश्ता कोई? देखो, हम प्रार्थना करते हैं, मित्रता करना पाप नहीं है, लेकिन मित्रता वही जो कुपंथ निवारि सुपंथ चलावा, जो गंदी बातों से हटाकर अच्छे मार्ग में चलाए उसे मित्र कहते हैं। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया जाता है वासनाओं का शोषण करने के लिए, अपनी वासनाएं शोषण करने के लिए, ना कि उसके धर्म का पोषण करने के लिए। धर्म का पोषण करने के लिए थोड़ी बनाया जाता है। मन की मलिनता, ये लिव इन रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत के धर्म में कभी नहीं रहा। पीछे आप उठा करके ग्रंथ देख लीजिए या बुजुर्गों से पूछ लीजिए। ये मोबाइल और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, ये सब कलयुग भगवान की नई नई चालें हैं, जिससे हम लोग अपने मार्ग से भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। चाल में फंस गए थे तो अभी बाहर कैसे निकले? अगर किसी को हमने प्यार किया, करो, लेकिन प्यार करो। प्यार करने का मतलब होता है तन मन प्राण सब कुछ आपको दे दिया, आजीवन आपका निर्वाह करेंगे। ये क्या बॉयफ्रेंड 10 दिन, ये फिर ब्रेकअप, फिर नवी ये क्या है यार? इससे जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा, बड़ी अपवित्रता समाज में बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है कि हम दोस्ती करें, लेकिन गंदी बातें न करें, गंदे आचरणों का त्याग करें, और अगर स्वीकार करें तो आजीवन स्वीकार करें। हाथ मिलाया तो आजीवन के लिए हाथ मिलाओ, सोच समझ के हाथ मिलाओ, आजीवन निर्वाह करो। यहां तो सुनने को मिलता है कि प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, और फिर डिवोर्स हो गया। डिवोर्स क्या? प्यार कहां हो रहा है? इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर ऋत्वी दवे जी, राजकोट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि प्रभु किसी मनुष्य को निमित्त बनाकर शरणागत साधक की सहायता करें, तो साधक ये विवेक कैसे धारण करे कि आया हुआ सहायक वास्तव में प्रभु के द्वारा भेजा है, ना कि माया के द्वारा? हाँ, मेरा परिचय नहीं होना चाहिए, मेरी चाह नहीं होना चाहिए, मेरा संकल्प नहीं बनना चाहिए। 3 बातें होनी चाहिए। प्रभु के द्वारा भेजे हुए पुरुष से हमारा पर्सनल परिचय नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर संकल्प नहीं बनना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारा सहयोग कर दे। अव्यक्त रूप से आया, हम जानते भी नहीं हैं, और हमारा सहयोग कर गया, ये भगवान का भेजा हुआ पुरुष है। जैसे हमने एक बार क्या कर सैकड़ों बार अनुभव किया। एक बार बता रहे हैं, जब हम भ्रमण करते थे तो महोबा से हमें वाराणसी जाना था, तो एक भक्त ने टिकट कटवा दी ट्रेन की। अब हमें ज्यादा संसारिकता का ज्ञान तो है नहीं, तो जनरल की टिकट थी, और उन्होंने 3 स्टेशन की टिकट कटवाई, और महोबा से हमें वाराणसी जाना था, और बैठाल दिया हमको अच्छे वाले उसमें। अब इसके बाद जब गाड़ी चली तो पूरा फोर्स आ गया, और सबसे टिकट मांग रहा था। तो हमारे पास भी टिकट थी, हमने टिकट दिखाई। बोले जनरल की टिकट है, आप बैठे कहाँ हो? हम कहा हमको इसका ज्ञान नहीं, हमको बैठाल दिया उन्होंने, और बोले 3 स्टेशन की टिकट है, आप कितने स्टेशन पार कर गए, कहाँ जाना है आपको? हम कहा वाराणसी। तो अब वो तो अधिकारी थे, वो अपनी राब में बात करने। इतने में एक आदमी ऊपर लेटा हुआ था, वो तुरंत उतरा और उनसे अंग्रेजी से बात की, और पैसा दिया, और कागज वाली टिकट हमको दी, और कहा महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए, अब आपसे कोई बात नहीं करेगा। और वो लोग चले गए। ये कौन था? ये केवल परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति था, जिससे हम कोई परिचय नहीं जानते, जिससे हमने कहा नहीं, कोई संकल्प नहीं बना, और वो व्यक्ति हमारा सहयोग करता है, तो हमारे परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ है। और जो हमारे परिचय का है, जो हमारा संकल्प लगा, हमारी इच्छा लगी, वो परमात्मा भेजा हुआ नहीं है, वो मेरे परिचय का है। परमात्मा का भेजा हुआ व्यक्ति अपरिचित, संकल्प रहित, इच्छा रहित, तब माना जाएगा।
महाराज जी, बहुत सारे ग्रस्त साधक ऐसे हैं जो यहाँ रह रहे हैं बट बड़ी गरीबी से गुजारा कर रहे हैं, तो उनके कोई परिचय का किसी के हृदय में प्रेरणा हुई कि इनको थोड़ा सा घर का किराया या हम कर दें, तो उसमें परिचय तो है बट इसमें वो साधक क्या भावना रखे अंदर? श्री जी ने भेजा है। 3 बातें हैं, मिल जाए तब बात है ना। आप हमारे परिचय के हैं, हमने आपसे संकल्प किया, याचना की, मांगा, इच्छा की, तो आप परिचय के, लेकिन हम चाहते नहीं है, हमने आपसे मांगा नहीं, और आप हमारी उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए, तो मुझे लगा मेरे भगवान ने आपको प्रेरित किया है, ऐसी भावना कर लेनी चाहिए। ये भगवान के द्वारा ये प्रेरित है। नंदन प्रजापति जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम सब भगवान के बच्चे हैं तो फिर भगवान ने काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इन 5 को क्यों प्राथमिकता दी है कि ये मतलब प्राथमिकता कहां दी? प्राथमिकता तो आपकी दी है। बच्चे तो वो भी है ना, वो बच्चे नहीं है क्या? वो भगवान के बच्चे नहीं है क्या? जब सब भगवान के द्वारा रचा गया है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये भी भगवान के द्वारा रचा गया है। एक स्कूल में जब कबड्डी का खेल होता है तो एक ही क्लास के बच्चों को 2 विभाग कर दिए जाते हैं, 2 पक्ष बना दिए जाते हैं। उनमें एक हारने वाला होता है, एक जीतने वाला पक्ष बनता है। एक ही क्लास है, हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे हम हैं वैसे काम है। काम भगवान का पुत्र है। श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामावतार होता है। आप पढ़ के देखो, भागवत शास्त्रों को पढ़ के देखो, ये सब भगवान के अंश से ही तो बलवान है। हाँ, अब इसमें खेल है, हम भगवान का भजन करते हुए इनको प्राप्त करें और आगे निकल जाए। क्यों बनाया ऐसा नहीं कहा जा सकता। सृष्टि भगवान ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, उनका बगीचा, सब कुछ है। आप पाप है, पुण्य है, दुष्ट है, महात्मा है, अच्छा है, बुरा, सब। आप क्या लेना चाहते हो? आप कैसे चलना चाहते हो? तो आप अगर विजयी बनना चाहते हो तो भगवान का नाम जप करके काम, क्रोध पर विजय प्राप्त करो। अगर भोगी बनना चाहते हो तो भगवान से विमुख होकर भोगों में रत हो जाओ। भगवान ने क्यों बनाया ये प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान की मौज उनके ऊपर किसी का शासन थोड़ी है। आनंद तो तभी आता है जब हमारा विपक्ष जोरदार हो। कायर पुरुष डरता है, वीर बहादुर विपक्ष को ललकार कर छाती पे वार करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये भगवान के अंश है, और मैं भी भगवान का अंश हूं, और उतार दिया हमें रण क्षेत्र में। अब हमको भगवान के नाम जप से, भगवान के यश कीर्तन से, भगवान के भक्तों की चरण रज के प्रताप से इनको परास्त करके भगवान को प्राप्त करना है। हमें कायरता थोड़ी कि भगवान ने क्यों बना दिया, नहीं, भगवान ने खेल रचा है। इस खेल में हम विजयी होंगे यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, पवित्र भोजन करेंगे, तो हमारी बुद्धि इन विकारों से बच पाएगी। नहीं तो विकार नष्ट कर देंगे। ये भगवान की ही रचना है, सब कुछ भगवान की रचना है। अंकित जी झारखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और पर ब्रह्म महाराज जी है क्या महाराज जी? जल, वायु, तोय, नीर जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द है, ऐसे एक भगवान के विविध नाम है। कोई उन्हें परमात्मा कहता है, जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा कहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें ब्रह्म कहते हैं, जो भक्त जन है उन्हें भगवान कहते हैं, जो प्रेमी उपासक हैं वो लाडले कहते हैं। कोई उनको वाहेगुरु के नाम से पुकारता है। अपनी अपनी भावना में सब उसी परमात्मा की आराधना करते हैं। वो एक तत्व है, तत्व एक है जो सब में रमा है। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, जो भी नाम दो, वो सब नाम रूपधारी, क्योंकि वही है, उसके सिवा दूसरा कोई है नहीं। इसका बोध और ये कैसे प्राप्त होता है? उसका बोध तब प्राप्त होता है पहले गुरु की शरण में हो और गुरु की वाणी के अनुसार चले, और जो दोष है, जो भगवत प्राप्ति में बाधक दोष है, उनका त्याग करे और बहुत काल तक संयम से रहते हुए भजन करे, तब ब्रह्म बोध होता है। पहले गुरु की शरण में जाओ, गुरुवाणी के अनुसार चलो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परमात्मा प्राप्ति अपने आप से नहीं होती। परमात्मा प्राप्ति परमात्मा की कृपा से जो गुरुदेव मिले हैं, उन गुरुदेव की वाणी के अनुसार, गुरुवाणी के अनुसार यदि हम चले तो हमारा परम कल्याण हो जाए, परम मंगल हो जाए। गुरुवाणी क्या है? जीव के अज्ञान का नाश करने के समस्त उपाय उसमें लिखे हुए हैं। जीव के मोहांधकार का नाश करके जो परमात्मा प्राप्ति करावे, वही तो गुरुवाणी है। तो हमारे गुरुदेव, उनके वचन, उनका बताया हुआ मार्ग, वही हमें ब्रह्म बोध कराएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसलिए गुरु की आराधना करो।
बिना गुरु की आराधना के मोक्ष मार्ग खुलता नहीं है, उसमें अज्ञान का पर्दा बना रहता है। भरत जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए क्या नाम स्मरण ही सर्वस्व है? सर्वस्व। अब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अभिमान की बात नहीं कह रहा हूं, बचपन से भगवान के मार्ग में हूं, 13 वर्ष की अवस्था से, और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का हमें संग प्राप्त हुआ। गंगा किनारे एक से एक सिद्ध महापुरुषों का, पूज्यपाद उड़िया बाबा जी की अपार कृपा हमारे ऊपर रही है। सिद्ध महापुरुषों के संग से अष्टांग योग का भी कुछ मार्ग चले, सांख्य योग का मार्ग तो चले ही। अब भक्ति योग के मार्ग में जब आए तो प्रेम योग का जब प्रादुर्भाव हुआ तब बात समझ में आई, नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम को स्वीकार कर लिया उसका बेड़ा पार हो गया। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और ये बिना संतों की कृपा के श्रद्धा पुष्ट नहीं होती। अगर संत कृपा करे और नाम में प्रीति हो जाए, हमने 10 गुरुओं की वाणी पढ़ी है, उनके जीवन चरित्रों का अवगाहन किया है। सबकी वाणी में एक ही बात लिखी हुई है, संत संग और नाम जप। कुछ भी कर लो, अगर नाम जप नहीं है तो तुम्हें उस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम। नाम अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा जीवन धन्य है, नाम जप नहीं करे तो सब पानी फेर देगा। कलयुग इतना बलवान है, तुम्हारे सारे साधन को मिट्टी में मिला देगा। और नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारा बेड़ा पक्का पार, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं कि सर्वोपरि नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। जो भगवान का नाम जप करते हैं उनका निश्चित कल्याण हो जाता है। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं उनकी ऊंची स्थिति नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, मनुष्य जीवन में केवल अपने आत्मस्वरूप का बोध या भगवत प्रेम, यही प्राप्त करना लक्ष्य है। पर भगवान की ऐसी प्रबल दैवी माया है, यो सिद्धिर्ण्याभरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा उपभोग बुद्ध्या पतंगवन नश्यति नष्ट बुद्धि। बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई, जहां यौवन अवस्था का प्रवेश हुआ तो कामिनी के आकर्षण में इतनी जोर की मलिनता छाती है कि जैसे पतंगे को होश नहीं रहता और दीपक में लिपट कर वो जलकर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही कामिनी के आकर्षण में आकर्षित होकर के मनुष्य अपनी बुद्धि को खो बैठता है और पूरा जीवन निकल जाता है फिर कामिनी और कंचन की आसक्ति। योषित अरण्याभरणाम्बरादि, ये आभूषण दे दो, ये वस्त्र दे दूं, ये वस्त्र पहन लूं, ये आभूषण पहन लूं, इतना रुपया हो जाए, इतनी वस्तु हो जाए। कहाँ हम जन्म लिए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। 83,99,999 योनियां, ये सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि है पुरुषार्थ परायण होकर के भगवत प्राप्ति करना। ऐसे बनो जैसे समुद्र में चाहे बाढ़ युक्त नदियां जाए तो समुद्र कभी बढ़ता नहीं, और चाहे गर्मी में सूख जाए तो भी समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम चाहे दुख में हो या सुख में हो, हमारे भगवत चिंतन में फर्क ना पड़े। हम असंग होते हुए अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाकर सच्चिदानंद भगवान में स्थित करें।
उन्हें ही राम कहते हैं, उन्हें ही कृष्ण कहते हैं, उन्हें ही वाहेगुरु कहते हैं, उन्हें ही देवी कहते हैं, उन्हें ही सब रूपों में वही रमा है, दूसरा कोई नहीं है। यदि भजन नहीं किया तो इसका घाटा किसी भी योनि में पूरा होने वाला नहीं। अभी मनमानी आचरण करके मूढ़तावश, भोगों की प्रीतावश हम अपने समय को एक एक सेकंड जो हमारा अमूल्य है भगवत चिंतन नाम जब छोड़कर सांसारिक चिंतन और भोग चिंतन करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मूढ़ता है, बहुत बड़ी हानि है। इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, इससे बड़ा कोई दुख नहीं, जिस समय अपने प्रभु के चिंतन से रहित हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपने चिंतन को संभालिए, ये बाह्य आडंबर में मत फंसिए। कोई किसी के दुख को नहीं मिटा सकता, आपका साधन ही दुख को मिटा सकता है। आप स्वयं साधना कीजिए, आप स्वयं परमार्थवान बनिए, भगवान नाम जप कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, गंदे आचरण मत कीजिए। आपके सारे दुख, अशांति, चिंता, शोक ये सब नष्ट हो जाएंगे। यदि आप चिंतन नहीं करते परमात्मा का, तो आपको बाहरी कोई भी चाहे जितना वादा करे आपके दुखों को नहीं मिटा सकता। वो भले आपसे पैसा लूटने के लिए आपको प्रलोभित करे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारी गुरुवाणी कहती है, हमारे संतों की वाणी कहती है कि संत सेवा और भगवान नाम जप ये दो प्रधान साधन हैं जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। साधन को हरिभजन है, कह सत्संग सहाय। साधना तो निरंतर नाम जप करना है। जो नाम जप नहीं कर रहे वो बहुत बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं। और सहायता साधु सेवा है। अगर साधु सेवा और साधु संग होता रहा, सत्संग होता रहा, मानो भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा है, तो साधु संग का सेवन करते हुए निरंतर नाम जप करें, व्यसनों से बचें, गंदी आदतों से बचें, तो हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है भगवत प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार, वो अकाल पुरुष, वो परम तत्व हमारे हृदय में ही विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, ऐसा हमको अनुभव हो जाए। इसलिए खूब नाम जप कीजिए। देवेंद्र जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, यदि प्रभु से कुछ मांगने को मिले तो क्या मोक्ष मांगे या बार बार जन्म लेकर प्रभु की भक्ति? वैसे हमें चाहिए कि कुछ ना मांगे, आपको जो पसंद हो दे दो, काहे को मांगे? हमें क्या पता है क्या मांगना चाहिए? अगर हमारे सामने दाता प्रकट हो और बोले आपको क्या चाहिए, तो हम तो यही बात कहेंगे कि आपको जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो। मैं क्यों मांगू? आपको जो पसंद हो। आप जन्म मरण देना चाहो, जन्म मरण दे दो, हम आपका यश गाएंगे, जन्म लेंगे तो भी हम आपका यश गाएंगे, आपका ही भजन करेंगे। आप मोक्ष देना चाहो, मोक्ष दे दो। आप अपने पास रखना चाहो, अपने पास रख लो। हमें तो लगता है प्रभु से मांगना ही नहीं चाहिए, यही कह देना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। शरणागति की बात यही है कि हम प्रभु से कुछ न मांगे। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। परमानंद की बात तो यही कि प्यारे तुम जिसमें राजी हो, तुम जिसमें खुशी हो, उसी। आप देखो मोक्ष और जन्म की तो बात जाने दो, भयानक कष्ट की स्थिति में महापुरुषों ने क्या कहा। गुरु अर्जन देव जी का जब चरित्र पढ़ा और रोम रोम कांप उठता है। हम लोग उनकी चरण रज के किनके की भी बराबर नहीं है, अपने को भक्त मानते हैं। वो पूरे शरीर को जलते हुए तवे पर बैठाला गया और तपती हुई बालू डाली गई और बड़ा कष्ट पीड़ा दे रहे हैं विधर्मी लोग। और वो क्या कह रहे? तेरा किया मीठा लागे। वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लगे। ये है स्थिति, ये है हर तेरा किया मीठा लागे। उस समय जब रोम रोम जल रहा है तो वहां निकलना चाहिए, वाहे गुरु रक्षा करो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। यही है साधुता, यही है महापुरुषों की महापुरुषता। उन्होंने अपने धर्म के लिए इतना कष्ट सहते हुए प्रभु से शिकायत नहीं की, प्रभु को कोई लांछन नहीं लगाया कि हम तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं, तुम हमारे लिए। और सामर्थ्य इतनी इन महापुरुषों में कि सृष्टि का परिवर्तन कर दे, सामर्थ्यवान इतने कि सृष्टि का परिवर्तन कर दे, और स्वयं कष्ट सह करके धर्म की रक्षा का हमको सीख दिया
कि धर्म बलिदान चाहता है, बलिदान करके भी हमारे धर्म की जय हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। तो हमें लगता है अपने प्रभु से मांगे क्या, तुम्हें जो पसंद हो वही तुम कहो, हम क्या तुमसे मांगे, हम तो आपके हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। शालिनी जी जनकपुरी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि धर्म अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म, तो महाराज जी भगवत गीता में जब भगवान जी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, महाराज जी इसमें महाराज जी किस प्रकार के धर्म के त्याग की बात कही गई? क्लास कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6 PhD, समझते हो ना, क्लास बाय क्लास। तो जहां भगवान ने धर्म की बात कही कि धर्म करो, धर्म का पालन करो, वो लोक धर्म है। और जहां धर्म के त्याग की बात कही, PhD है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म की जब हमारे अंदर वृत्ति आएगी तब हम परम पद के अधिकारी होंगे। लोक धर्म में तो सारा संसार फंसा हुआ है। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में जो चलते हैं वही महापुरुष बनते हैं। इसीलिए भगवान से अर्जुन जी ने पूछा, तुम अपनी इच्छा की बात कहो। अभी तक तो हम प्रश्न करते रहे, सो आप उत्तर देते रहे। अब अपनी इच्छा, जब अपनी इच्छा की बात कही तो भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, एकमात्र तुम मेरी शरण में आ जा, सब कुछ छोड़ और मेरा भरोसा कर, मेरी आशा कर, मेरे में मन लगा, फिर देख मैं तेरे साथ हूं। मन मनाभो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में मन लगा, मेरे मन वाला बन जा। इसमें अनन्यता चाहिए, बिल्कुल प्रभु के हम हैं, ये अंदर ठस के बैठ जाए, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हमारी श्वास में भगवान का नाम, हमारी सारी चेष्टाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार हो और वो चेष्टाएं भगवान को समर्पित है। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एकमात्र भागवत धर्म का पालन करो, लोक धर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करके। विकास कौशल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे बात हुई कि जिसमें मेरे को हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा का आभास हुआ। महाराज जी, मैं हनुमान जी का शुक्रिया कैसे कर सकता हूं? पिता का कोई शुक्रगुजार होता है? माता को कोई थैंक यू बोलता है? अपनी माँ को कोई थैंक यू बोलता है? गुरु को कोई थैंक यू बोलता है क्या? अरे ये संबंध ऐसे है कि उनको करना ही होगा। माँ का कार्य है पुत्र को दुलार करना, पिता का कार्य है पुत्र का पालन करना। ऐसे जितने भगवान के स्वरूप हैं, इनको हमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अंश हैं। वो हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा सहायता? बस हम उनके हैं, यही बात हमारी बैठ जाए। और कोई हमारा नहीं है, वही हमारे हैं, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए। इसी से हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, जो भी नाम आप लोग सब प्रसन्न हो जाएंगे। हम उनके हैं, ये ठसक बनी रहे, मैं उनका हूं, बस उनके हूं, बस इसी से बात हो जाए। और उनको हम क्या दे सकते हैं? अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करके अपने आप से अपने आप में खेलने वाले को हम क्या दे सकते हैं? हम उनके हैं, बस इतना हमारी बात समझ में आ जाए। अंजलि जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा बताया गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये जानती हूं, परंतु इसकी अनुभूति के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? निरंतर नाम जप करो। नाम जप से विवेक प्रकट होता है, विवेक शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो जैसे हम जगने पर जान पाते हैं कि स्वप्न का शरीर मिथ्या था, जैसे स्वप्न में हम जल में डूब रहे हैं या हमें कोई मार रहा है, उस समय हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन जब जगे तो ना वो स्वप्न का शरीर था, ना वो स्वप्निक कष्ट था, वो सब झूठा नजर आया। ऐसे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जिस समय हरि भजन में हम निरंतर लगेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा। जैसे स्वप्न के शरीर का महत्व नहीं रहता, ऐसे जागृत के शरीर का महत्व नहीं रहता। ये भी असत्य है। जैसे एक बार महाराज ज्ञानी शिरोमणि जनक जी ने देखा कि वो स्वप्न में देखा कि वो बड़े गरीब हो गए और वो भिक्षावृत्ति की भूख लगी, तो थोड़ा दाल चावल मिला, तो उन्होंने से खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी अभी पक भी नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी फैल गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा? इतने में आंख खुली तो देखा राजमहल में। उन्होंने कहा यह सत्य कि वो सत्य?
ये राजमहल में पलंग पर सोया हुआ स्थूल शरीर इतने सुखपूर्वक, और अभी जो भूखा जनक भिक्षा मांग करके खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य या ये सत्य? अब सभा में जाकर के जिस विद्वान से पूछते कि यह सत्य कि वो सत्य, तो कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि यह और वह का लक्ष्य नहीं समझ पाते। अष्टावक्र जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिता को नजर कैद कर लिया गया है उत्तर ना देने पर, तब वो पहुंचे। बालक ही थे पर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। जे ही जनक की सभा में पहुंचे तो पूरी सभा देखकर हंस दिया। तो उनका जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो सब अज्ञानी बैठे हुए हैं, क्यों? जनक जी ने कहा, ऐसा क्यों आप सभा के लिए? बोले, हंसे क्यों? सबने कारण बताया कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टवक्र हैं, चलने में 8 जगह, इसलिए हंसी आ गई। तो बोले, चमड़ी को देखना, मांस को देखना, हड्डी को देखना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है, या ज्ञानियों का ही लक्षण है। इसलिए तुम्हारी सभा में कोई भी ज्ञानी नहीं। किसी ने आत्मा को देखा, शरीर को देखकर हंसी उड़ा दी, इसलिए तुम में से कोई ज्ञानी नहीं। बोल जनक, तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा, यह सत्य कि वह सत्य? उन्होंने कहा, ना यह सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में था तो स्थूल देह जो जनक है वो विस्मरण में था, जब जागृत में था तो जो स्वप्न में जनक था उसका विस्मरण था। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मिथ्या होने के कारण ये तुम्हारा यह और वह दोनों असत्य है। सत्य है यह और वह कुछ साक्षी जो जानने वाला है। तो इसलिए इस शरीर का स्वाप्निक भाव तभी हमारे समझ में आएगा जब हम नाम जप करके गुरुदेव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त होंगे। अभी हमने सुनाकर समझ लिया मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाएगा तो आप देहातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आप अवधूत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए।